कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोस से लगभग 4600 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करते हुए हम ब्राजील की राजधानी से होते हुए इस पाइन फॉरेस्ट में आ चुके हैं। और यहाँ आने का सबसे खास कारण है ये चुलबुले से दिखने वाले तोते। इन तोतों की जीवन शैली को जानने के लिए हमारे कैमरामैन हर एक तोतों की हरकतों को रिकॉर्ड कर रहे हैं और साथ ही इनके बारे में हर उस चीज को लिखा जा रहा है जो इनकी जीवन शैली से जुड़ी हुई है। और इस क्लीन वातावरण में इन तोतों की खूबसूरती भी बहुत अधिक खूबसूरत लग रही है। और ये तोते पाए जाते हैं ब्राजील के रियो ग्रांडी डो सुल और सेंटा कैटरीना राज्य के बीच में बसा इस आरोकारिया के जंगल में, जहाँ ये तोते मस्ती में डूबे हुए हैं। और ये तोते जाने जाते हैं रेड एक्सपेक्टिकल्ड अमेज़न पैरट के नाम से, क्योंकि इनकी आँखों के चारों ओर लाल रंग का ये धब्बा ऐसा लगता है जैसे इन तोतों ने लाल रंग का चश्मा पहना हो। और आँखों के चारों ओर इसी लाल रंग के धब्बे के कारण इनको लाल चश्मे वाला अमेज़न तोता भी कहा जाता है। और ये लाल रंग इनके पंखों के नीचे भी देखा जा सकता है। और पेड़ों के ऊपर बैठे इन तोतों को इसी लाल रंग के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। ब्राजील के इस अराउकारिया जंगल का मूल विस्तार लगभग 2,33,000 किलोमीटर स्क्वायर में था, जहाँ 60.13% जंगल सेंटा कैटरीना राज्य में था और 17.38% रियो ग्रांडी डो सुल राज्य में था और बाकी बचा हिस्सा पैराना राज्य में था। लेकिन वर्तमान स्थिति में ये जंगल 97% तक नष्ट हो चुका है, जिसका सिर्फ 2 से 3% भाग बचा है। और ये जंगल अब लगभग 3600 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जो कि रियो ग्रांडी और पैराना में मौजूद है। अराउकारिया के जंगल में बहुत ऊंची शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं और इस जंगल को ब्राजील का पाइन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। लेकिन वास्तव में इन पेड़ों की पत्तियों को देखें तो ये पेड़ बिल्कुल भी चीड़ के पेड़ जैसे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि चीड़ के पेड़ों की पत्तियां लंबी और नुकीली होती हैं। वहीं अराउकारिया के पेड़ों की पत्तियां भी छोटी और नुकीली दिख रही हैं, जिस कारण इन पेड़ों को चीड़ की मिलती जुलती प्रजाति के रूप में जाना जाता है। और अराउकारिया का ये जंगल ठंडी और नम जलवायु वाले इलाकों में पाए जाते हैं, जहाँ ये तोते इन पेड़ों के फलों को मस्ती से खा रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो इन पेड़ों के ये फल नहीं बल्कि कौन बहुत बड़े होते हैं और इन कौन के अंदर बड़े बड़े बीज मौजूद होते हैं, जो कि 3 से 7 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। वहीं इस कौन का वजन 2 से 8 किलोग्राम तक हो सकता है। लेकिन अराउकारिया के कौन को सिर्फ ये तोते ही नहीं खाते, बल्कि इंसानों द्वारा भी इन बीजों को खाया जाता है, क्योंकि इन बीजों का स्वाद कुछ हद तक काजू जैसा होता है। लेकिन अराउकारिया के जंगल में सिर्फ रेड स्पेक्टिकल पैरट्स ही नहीं पाए जाते, बल्कि यहाँ विनाकस अमेज़न पैरट्स भी पाए जाते हैं, जो कि पूर्ण रूप से अराउकारिया के जंगल में रहते हैं। लेकिन आज ये तोते भी इंसानों के लालच की वजह से कम हो चुके हैं। देखिए इन चूजों को, जिनको शिकारियों द्वारा पकड़कर इनको इनके माता पिता और उनके घोंसले से उठाकर इनका व्यापार किया जा रहा है। इन रोते हुए चूजों को देखकर हर कोई भावुक और निराश हो सकता है, लेकिन अब इन्हीं तोतों के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं और हर उस जगह में ऐसे घोंसले लगाए जा रहे हैं जहाँ ये तोते अपने अंडे और बच्चों को इस कठिन परिस्थिति में आसानी से पाल सकें। और साथ ही इन तोतों को पकड़कर इनके पंखों को चेक करके देखा जा रहा है कि इन तोतों से जुड़ी कई बीमारी इनको नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। लेकिन ये काम इस जंगल में जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इसीलिए दोस्तों, अब समय आ चुका है इन तोतों को इनके हाल पर छोड़ने का। मैं काजल शर्मा आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वर्ल्ड एक्सप्लोर वाइल्ड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, वो भी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सबका धन्यवाद।